जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू सेशन में। दोस्तों आज हम टाइम वर्क के चैप्टर पर आधारित एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो हम डेली शानदार ट्रिक के साथ, बेसिक ट्रिक के साथ हम मैथ के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर मैथ में कमजोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर डेली बेसिक एंड ट्रिक के माध्यम से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाता है जो एग्जाम बेस पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। तो आज हम एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का लेकर के आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लगाया जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसको आप सोल्व करने के बाद 30 से 40 सेकंड में ही आंसर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप सबसे पहले हम बेसिक तरीका बताएंगे। बेसिक तरीका समझाने के बाद लास्ट में हम एक ट्रिक बताएंगे जिस पर आप वैल्यू को पुट करके आंसर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए बेसिक तरीके से पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम ट्रिकी तरीके से सॉल्यूशन सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। पी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है यदि क्यू पी से 60% अधिक तेजी से काम कर सकता है तो क्यू उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी कोई व्यक्ति है, किसी काम को क्या कर रहा है 12 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर करिए यदि क्यू व्यक्ति है दूसरा, उसकी जो स्पीड है पी से 60% अधिक तेजी से 60% अधिक तेजी से काम को समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है एक्चुअल में क्यू उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन। एक बार हम क्वेश्चन और समझते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, काम है, एक व्यक्ति आपका पी है, इसे खत्म करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में क्या करता है वो खत्म कर दे रहा है, ठीक है। फिर एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी जो काम करने की क्षमता या स्पीड है वो पी से कितना अधिक है, 60%, ठीक है। 60% क्या है, अधिक है किससे, क्यू से। किस व्यक्ति की, क्यू की, पी से अधिक है। तो अब कह अगर ये इस काम को करेगा तो वो कितने दिन में समाप्त करेगा, हमसे ये क्वेश्चन, ठीक है। आप समझ पाएंगे क्वेश्चन। इस व्यक्ति पी से क्यू की जो स्पीड है 60% अधिक तेज है, 60% अधिक तेज है। किसकी स्पीड, क्यू की, क्या काम करने की स्पीड, ठीक है। इसकी स्पीड 60% किससे अधिक है, पी से। तो कह रहा है ये व्यक्ति अगर करे तो कितने दिन में करेगा, जबकि बी क्या कर रहा है 12, पी क्या कर रहा है 12 दिन में समाप्त कर पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो और एक व्यक्ति तुलना दूसरे से की जा रही है या कम तेजी से या ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, अधिक तेजी से या कम तेजी से कर रहा हो, तब आपको अगर दिनों की संख्या ज्ञात करनी हो या दूसरे व्यक्ति कितने दिन में कार्य को समाप्त करना है पता करना हो तो कैसे लगाएंगे, आज हम उसको शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक तरीका बताते हैं जिसके तरीके से आप लोग लगाते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीका बताते हैं, वो होता है अनुपातिक मैथड, ठीक है। तो अनुपातिक मैथड से हम लगाएंगे सबसे पहले। तो हम अनुपात के रूप में वैल्यू को पुट करते हैं। अनुपातिक मैथड का मतलब अनुपात के रूप में वैल्यू को पुट करते हैं, फिर उनकी तुलना, अनुपात की तुलना रियल वैल्यू से तुलना करा करके आंसर प्राप्त करते हैं। ये होता है अनुपातिक मेथड। तो आइए देखते हैं अनुपात में पहले वैल्यू को पुट करते हैं कैसे, उसको हम सीखते हैं। तो पी उस काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है यदि क्यू पी से 60% अधिक तेजी से काम कर सकता है। यहीं पे कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हम एक तरफ ले लेते हैं पी, एक तरफ ले लेते हैं हम क्या लेते हैं क्यू, ठीक है। पी और क्यू का अनुपात हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए पी और क्यू, तो जिसकी तुलना सदैव, जिससे की जाएगी उसको सदैव 100% हम मानते हैं, उसको हम सदैव 100 मानते हैं। तो यहाँ किसकी तुलना किससे की जाए, आप बताइए किसकी तुलना किससे की जा रही है। कमेंट में आप बता सकते हैं हमें कि किसकी तुलना किससे की जा रही है, या आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो बताइए किसकी तुलना किससे की जा रही है, किसको हम 100 माने। तो यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट पे कि 100 किसको मानना है। तो देखिए 100 कैसे मानेंगे, इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्यू क्या है, हमारा क्यू एक व्यक्ति है और पी है। तो क्यू की तुलना पी से की जा रही है, ठीक है। क्यू की तुलना किससे की जा रही है, पी से की जा रही है। तो किससे तुलना की जा रही है, क्यू की पी से, यानी पी किससे तुलना की जा रही है, पी से।
तो जिससे भी तुलना की जाएगी तो उसको हम सर 100% मानते हैं, यानी 100 उसी को हम मानते हैं। तो तुलना किसकी की जाएगी? क्यू की पी से। तो पी को हम क्या मानेंगे? 100। ठीक है, पी को जब हमने 100 मान लिया तो पी से 60% अधिक तेजी से काम कर रहा है। कौन कर रहा है? क्यू। तो 60% अधिक करेगा, यानी 100 से 60% अधिक, यानी 160। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, हमने क्या समझाया? जिसकी तुलना जिससे की जाएगी उसको सदैव 100 मानना है, ये ध्यान रखना। कभी कंफ्यूजन क्या होता है, गलती से हम इसको मान लेते हैं और कंफ्यूजन दूर करने का सबसे आसान तरीका यही है, जिससे तुलना की जाएगी उसको हम 100 मानेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो क्यू की तुलना पी से की जा रही है, यानी पी से तुलना हो रही है क्यू की, तो जिससे तुलना हो रही है उसको हमने 100 मान लिया। तो क्यू का तो दे ही रखा, 60% अधिक है किससे? पी से। तो अधिक का मतलब 100 है, 160 तभी तो अधिक हुआ, 60 ही तो अधिक है, तो 60% अधिक हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको काट करके हम अनुपात में वैल्यू पा लेते हैं। इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, यानी एक्चुअली में पी और क्यू का अनुपात क्या आ गया हमारा? 5:8। 5:8 हमारा जो आ गया, एक्चुअल में अनुपात आ गया किसका? पी और क्यू का। पी और क्यू का अनुपात कितना आ गया? 5 और 8 के अनुपात में कार्य को करने की क्षमता आ गई। अब क्या है ये? क्या है? क्षमता है। यहाँ दे रखा है स्पीड, इतना तेजी से काम कर। तेजी का मतलब क्या है? क्षमता है। ठीक है, कह सकता है कि ये 1 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ता है और वो 1 मिनट में 8 किलोमीटर दौड़ता है, तो क्या उसकी क्षमता ही तो है? उसकी क्षमता ही तो है, तभी तो दौड़ पा रहा है। व्यक्ति तो एक ही समान ही है। ठीक है, वो भी आदमी, लेकिन वो ज्यादा दौड़ रहा है, कम दौड़ पा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, यानी क्या? क्षमता अधिक है, उसकी क्षमता क्या अधिक है। ये वास्तव में जो अनुपात मिला, किसका अनुपात मिला? क्षमता का। क्या अनुपात है? किसका? क्षमता का। एक बार हम लिख देते हैं इसको, क्षमता। ये किसका अनुपात है? क्षमता का। यहाँ भी लिख लेते हैं, ये भी क्या है? क्षमता का ही अनुपात है। ठीक है, क्षमता का अनुपात है। ठीक है, ये क्षमता का अनुपात मिल गया। तो आपको पता होगा क्षमता के अनुपात को जब हम व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, या अनुपातिक मान को आपस में क्या करते हैं? बदल देते हैं, बदल देते हैं, तो समय का अनुपात प्राप्त हो जाता है। हमने पिछली वीडियो में बता रखा है और शायद आप जानते भी होंगे, अनुपातिक वैल्यू क्षमता में दे रखी है, तो क्षमता को यदि हम आपस में बदल देंगे उनके स्थान को अनुपात के, तो समय प्राप्त हो जाता है। और यदि समय के अनुपात दे रखा हमें और समय के अनुपात यदि बदलते हैं तो क्षमता का अनुपात मिल जाता है। मतलब यदि मान लीजिए समय का अनुपात दे रखा T1 अनुपात है T2, इसको जब आप बदलते यहाँ T2 कर देते, यहाँ T1 कर देते, तो ये जो आता है ये क्या आता? क्षमता का अनुपात। लेकिन अगर आपको क्षमता दे रखा, ठीक है, यानी आपको भाई क्षमता दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है, ठीक है, तो इसको जब आप बदलेंगे आपस में तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ये प्राप्त हो जाता है हमें समय। क्या प्राप्त होता है? समय। तो आप समझ पा रहे होंगे, क्षमता के अनुपात को उल्टा करेंगे तो समय प्राप्त होगा और समय के अनुपात को उल्टा करेंगे तो क्षमता का अनुपात प्राप्त होगा। इसको हम उल्टा करके समय का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या होगा हमारा? इनको उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात हमारा आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा P अनुपात Q का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 5। अब ये क्या मिल गया? समय का अनुपात। किसका मिल गया? समय का अनुपात। ये हमारा समय का अनुपात हो गया 8:5। कैसे प्राप्त हुआ? हमने क्षमता के अनुपात को उल्टा कर दिया, स्थान को एक दूसरे के बदल दिया, तो हमारा ये आ गया समय का अनुपात। अब जब समय का अनुपात आ गया तो हम क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो समय का अनुपात दे रखा है और एक्चुअल में समय कितना दे रखा है? P का। अब यहाँ से अनुपातिक मान आ गया समय। P कितना समय लेगा? अनुपात में कितना लेगा? 8 और Q 5। और वास्तव में क्वेश्चन में P कितना समय ले रहा? 12 दिन का समय ले रहा। तो वास्तविक मान और अनुपातिक मान को आपस में बराबर करते हैं। तो अनुपातिक मान कितना? 8 अनुपात बराबर कितना? 12। क्यों? ये भी P का समय है, काम करने में कितना दिन ले रहा है, ये भी है और ये वास्तव में ये भी है। तो जब दोनों सेम ही चीज है तो इनको आपस में हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 12 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 8 उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी 12/8। अब इसको आप काट दीजिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी हमारा आ गया 3/4 3 12, 4 दूनी 3/2। हमारा कितना आ गया? 3/2। ये क्या आ गया? 1 अनुपात का मान हमें मिल गया। अब हमें क्या याद करना है? क्यों उसे कितने दिनों में कर सकता है?
तो क्यू अनुपात में कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है? 5 दिन में तो कर पा रहा है, 5 दिन में अनुपात में समाप्त कर पा रहा है, कार्य समय का अनुपात है। तो उस कार्य को क्यू कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 5 दिन में अनुपाती रूप में, ठीक है। तो वास्तव में कितने दिन में समाप्त करेगा? तो क्यू वास्तव में कार्य को समाप्त करेगा, अनुपातिक वैल्यू कितना है? 5 दिन में कर रहा है। तो जब 5 अनुपात का मान हमें मिला है, 5 दे रखा अनुपात में, कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो हमें एक अनुपात का मान कितना मिला? 3/2। तो 5 अनुपात का हम आसानी से मान ज्ञात कर पाएंगे। कैसे? जब 5 अनुपात का मान ज्ञात करना है तो एक अनुपात का मान कितना दे रखा है? 3/2। तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 × 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे, आपके आंसर आ जाएगा। गुणा करिए, 5 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 भागा 2, इसको काटिए, 2 7 14, बचा 1, 2 25 10, यानी आ गया हमारा 7.5 दिन या 7.5 दिन हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 7.5 दिन, यानी क्यू उस काम को 7.5 दिन या 7.5 दिन में समाप्त कर पा रहा है। हमने कैसे प्राप्त किया? अनुपातिक मेथड लगा करके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो एक बार आपको समझाते हैं, या हमारी पिछली वीडियो आपके देख लीजिए, अनुपातिक रूप में मैंने क्वेश्चन को लगा रखा है टाइम एंड वर्क के चैप्टर के, वहाँ से आप समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ। यहाँ से हम समझा देते हैं। यहाँ पे हमें समय का अनुपात मिल गया, यानी 8 दिन में पी काम समाप्त कर रहा और क्यू 5 दिन में, यानी अनुपात में। तो वास्तव में पी 12 दिन में कर रहा है, अनुपात में 8 दिन में। तो दोनों आपस में बराबर कर लिया हमने। यहाँ से एक अनुपात का मान ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है क्यू कितने दिन में समाप्त करता है। तो अनुपात में तो हमने पहले ज्ञात कर लिया, 5 दिन में समाप्त कर रहा है, लेकिन वास्तव में ज्ञात करने के लिए हमें एक अनुपात का मान ज्ञात किया 3/2। तो 5 अनुपात का वास्तव में मान ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने? 5 × 3/2, इसका गुणा कराया, हमारे आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करते हैं, आप घबराइए मत। अब हम एक शानदार ट्रिक बताने वाले हैं आपको, जिसकी सहायता से आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कितना लंबा कॉन्सेप्ट याद करना है, कैसे लगेगा, टाइम लग रहा है, तो बट आप इसको भूल जाइए। अगर आपको नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, हम एक शानदार ट्रिक क्या फार्मूला समझ लीजिए बता रहे हैं आपको, जिसकी सहायता से आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए उस तरीके को देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो वो ट्रिक क्या है आइए हम देखते हैं। उस शानदार ट्रिक की हम बात करते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप 30 से 40 सेकंड में कैसे लगा पाएंगे। वो ट्रिक देखिए क्या है। वो ट्रिक होती है ट्रिक क्या मान लीजिए, फार्मूला मान लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करने के लिए, लगाने के लिए ये फार्मूला होता है। जब हूबहू क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा हो, अधिक या कम के लिए, ठीक है। तो क्या करना देखिए, तो हमें क्या करना है, जिस व्यक्ति का क्या दे रखा है, दे रखा कितने दिन में समाप्त कर सकता है, उसका तो मान दे ही रखा कि पी 12 दिन में समाप्त कर रहा, उसको आपको लिखना है ऊपर, उसको आपको लिखना है ऊपर, यानी 12 को हमने ऊपर लिख दिया, जिसका वास्तव में दे रखा कि उस काम को इतने दिन में कर दे रहा है, तो 12। अब बटे में आपको क्या करना है, बटे में आपको क्या करना है, 100 में जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखा उसको जोड़ लेना है। 100 में जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखा उसको जोड़ लेना है, यानी वैल्यू क्या दे रखा है 60। अधिक की बात कहेगा तो जोड़ना है, ये ध्यान देना। अगर अधिक की बात कहेगा तो आपको जोड़ना है, यदि कमी की बात कहेगा तो घटाना है। किसमें से? 100 में से। तो यहाँ अधिक की बात हो रही, तो 100 + 60 और गुणे में 100 का आपको गुणा कर देना। बस आप इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए सोल्यूशन करते हैं। का सोल्यूशन करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 12 बटे 60 और 100 160 गुणे कितना हो गया आपका 100। इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 4 3 12, 4 चौके 16, यानी मिला कितना 3 × 10 बटे 4। फिर इसको काटिए, 2 5 10, 2 2 नहीं 4, यानी आपका हो गया 3 × 5/2। आप सोल्व करिए, 5 3 कितना आ गया 15/2। तो आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10, यानी 60.5 दे हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे भी आंसर कितना आपका प्राप्त हुआ 7.5 दिन, यानी 7.5 दिन में वो कार्य को समाप्त कर रहा है। कौन? क्यू, यानी दूसरा व्यक्ति। और ऐसे भी हमने बेसिक तरीके से लगाया अनुपातिक मेथड से, तब भी हमारे आंसर कितना आएगा 7.5 दिन। तो आप ये ट्रिक याद रखिए। इस ट्रिक को एक बार और हम समझा देते हैं कि क्या तरीका इस ट्रिक को अप्लाई करने का और कैसे लगाना है। वो तरीका क्या हमने बताया, देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं हम क्या करना है आपको।
वो ट्रिक है, जिस व्यक्ति का पूरा काम दे रखा हो, जिस व्यक्ति का पूरा काम दे रखा हो उसको वैल्यू यहाँ लिखना है। मान लीजिए पी की वैल्यू बटे में आपको क्या करना है 100 प्लस परसेंटेज वैल्यू मान लीजिए परसेंटेज वैल्यू एक्स परसेंटेज जो भी दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू गुणे 100। बस आपको इसको याद रखना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप ये तरीका लगा के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, दिमाग में रखिए, ये ट्रिक होती है। क्या करना है, जिस व्यक्ति का वास्तव में कितने दिन में काम समाप्त कर आपको दिया रहेगा उसको आपको ऊपर लिखना, अब बटे में परसेंटेज वैल्यू को 100 में जोड़ लेना है और 100 से गुणा कर देना, कुछ नहीं करना है। समझ रहे? अगर आपको समझना आता तो समझ लीजिए कैसे करना है। जो व्यक्ति काम को समाप्त कर दे रहा है उसके दिनों की संख्या दे रखा है उसको लेना है, बटे में परसेंटेज वैल्यू को 100 में जोड़ लेना है और 100 से गुणा करा देना। बस इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, जिस व्यक्ति का काम दे रखा है इतने दिन में कर रहा उसको ऊपर लिखना है और नीचे में 100 में परसेंटेज वैल्यू को जोड़ लेना है। यदि अधिक कहेगा तो जोड़ना है या कमी कहेगा तो घटाना है, गुणे 100 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अधिक कहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है, और कमी कहेगा तो क्या करना है, घटाना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कमी कहे अधिक कह रहा ना, इसलिए हमने जोड़ दिया 100 में। यदि कमी कहता तो इसी 60 को परसेंटेज को 100 में से घटा लेते, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए ये ट्रिक होती है। आप हमें कमेंट में बताइए ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। ठीक है, तो अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, एक बार हमसे जुड़ के देखिए, आपकी मैथ की तैयारी बूस्ट हो जाएगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ में कमजोर हैं तो हमारे चैनल पर बेसिक और ट्रिकी तरीके से मैथ डेली पढ़ाई जाती है, आप हमसे जुड़िए। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।